और अब खबरों को तफसील से देखते हैं। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। हुजूमी तशद्दुद का शिकार हुए पहलू खान के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में मकतूल पहलू खान के 2 बेटों और ट्रक के मालिक का नाम भी शामिल है। यह चार्जशीट राजस्थान में नई हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद तैयार की गई है। और चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे जयपुर से अरबाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, खबर बड़ी चौंकाने वाली है कि राजस्थान में कांग्रेस इख्तिदार में आई और उसके बाद जिस तरह से चार्जशीट तैयार हुई है, बड़ी चौंकाने वाली खबर लग रही है ये। जी देखिए, जिस तरह के सवालात इतने लंबे अरसे से उठाए जा रहे थे, लोग बाग यहाँ पर एजिटेशन कर रहे थे, दिल्ली तक में इस बात को उठाया गया था और कई जगह मॉब लिंचिंग के खिलाफ कांग्रेस ने खुद ने आवाज़ उठाई थी। और कांग्रेस के यहाँ पर जिस तरीके से सरकार में आई है, सत्ता में आई है, उसके बावजूद यहाँ पर जो पहलू खां की फैमिली को यहाँ पर अक्यूज बनाकर के चार्जशीट पेश की गई है, इस पर काफ़ी सवाल है और काफ़ी बवाल राजस्थान में मच रहा है। जो लोग हैं, जो तमाम तंजीमें हैं, लंबे अरसे से काम कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर के, वो काफ़ी हैरान है। उनका कहना है कि जो सरकार पहले तक ये बात कर रही थी कि मॉब लिंचिंग गलत है और जो विक्टिम है उसकी फैमिली को पूरी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए, उस फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जिसमें पहलू खां के 2 बेटे भी शामिल हैं, जो पिकअप ट्रक वहां पर इस्तेमाल में लिया जा रहा था उसका ओनर भी इसमें शामिल है, इन तमाम लोगों को 29 मई को जो चार्जशीट तैयार करके पेश की गई है कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद में, उसमें अक्यूज बनाया गया है। अब इस मामले को लेकर के जो लोग हैं वो काफ़ी यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी मूव किए हैं। एसडीपीआई के जो यहाँ पर स्टेट स्पोक्स पर्सन हैं हमारे साथ में शहाबुद्दीन, वो मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये लोग इस बात की मजम्मत कर रहे हैं और क्या इनका रिएक्शन है इस पूरे मामले को लेकर के। आपसे जानना चाहेंगे क्या आप लोगों ने रिएक्ट किया है जब ये चार्जशीट आपके सामने आई? मतलब ये चार्जशीट आने के बाद हम लोग बिल्कुल शॉक्ड हैं, क्योंकि पिछली बार जब ये पहलू खां का जब केस जब हुआ था तो उस वक्त इस पूरे केस में पुलिस प्रशासन की और सरकार की मिलीभगत साफ थी। ये जब एफआईआर लॉन्च हुई थी तो पहलू खां के बेटों ने बाकायदा जयपुर से जो गाय खरीदी थी उसकी रसीदें पुलिस प्रशासन को दी थी। उसके बावजूद भी मुलजिमों को बचाने के लिए पुलिस ने उनको गो तस्कर बना दिया, जबकि वो गो तस्कर नहीं थे, गो पालक थे। वो गाय खरीद के दूध के कारोबार के लिए लेके गए थे। तो जब सरकार बदली तो हमको ये उम्मीद थी कि सरकार इंसाफ करेगी, क्योंकि जब यहाँ सरकार चेंज हुई तो एसडीपीआई का एक डेलीगेशन मेरी खुद की नेतृत्व में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला और उनको कहा कि भाई ये जो राजस्थान में बीजेपी सरकार में जो मॉब लिंचिंग हुई है और इसमें जो गौ पालक थे उनको गौ तस्कर बनाया गया एक साजिश के तहत, तो इसकी आप एक एसआईटी बना कर जाँच करवाइए। तो उन्होंने हमसे वादा किया था कि भाई मैं इस पूरे प्रकरण के लिए जो है एक एसआईटी बनवाऊंगा और जांच करवाऊंगा, लेकिन 4 महीने में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम बहुत हैरान है कि सरकार बनवाने में राजस्थान में मुसलमानों की बड़ी भागीदारी थी और मुसलमान इस सरकार से उम्मीद कर रहा था कि जो सही जो असली मुलजिम है मॉब लिंचिंग के उनको सजा मिलेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा है कि बिल्कुल। अरबाज, एक चीज इनसे हम और जानना चाहेंगे कि जिस तरह की कार्रवाई हुई है, एक्यूज्ड बनाया गया पहलू खान के बेटों को और चार्जशीट अब दाखिल की जा रही, ऐसे में कहीं ना कहीं जो शरपसंद अनासिर हैं उनके हौसले और बढ़ेंगे जो कदम इंतजामिया की जानिब से उठाया जा रहा है। देखिए, इसमें पहला सवाल इनका ये उठाना है कि पहलू खां को खुद को इसमें चार्जशीट किया गया है, क्योंकि कोई इंसान जब मरहूम हो जाता है तो उसे चार्जशीट नहीं किया जा सकता और उसकी फैमिली के मेंबर्स को भी इंक्लूड किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के ये चैलेंज भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, किस तरीके से आप लेते हैं और क्या चैलेंज करने की तैयारी कर? हम सुप्रीम कोर्ट में इसमें हमने उसकी जो फैमिली है उससे एक रेट लगवाई थी कि भाई इसकी पूरे केस की जो है वो नए सिरे से एसआईटी से जांच होनी चाहिए। क्योंकि हुआ क्या था कि बीजेपी सरकार ने एक सीआईडी जांच मुसलमानों के मुंह बंद करने के लिए, जब पूरे राजस्थान भर में देश भर में विरोध हो रहा था, तो एक सीआईडी जांच गठित कर दी गई। सीआईडी ने सारे के सारे जो 6 आरोपी थी उनको क्लीन चिट दे दी। तो सवाल ये उठता है कि जब सबको क्लीन चिट दे दी, वीडियो में लोग मारते हुए दिख रहे थे, तो फिर पहलू खान ने मारा किसको?
जिनको आपने गिरफ्तार किया था वो उनको तो क्लीन चिट दे दी, तो फिर मारा किसने था? जबकि पूरी दुनिया ने वीडियो पे देखा कि सड़क पे किस तरीके से दौड़ा दौड़ा के और पहलू खां को पीटा गया, लेकिन पुलिस एक भी आरोपी को आज तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। बीजेपी की सरकार में तो हमको ये लग रहा था कि मॉब लिंचर्स को जो है बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इस पहलू खां के मुद्दे को कांग्रेस ने पार्लियामेंट में उठाया था और मांग की थी कि मॉब लिंचर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पहलू खां को इंसाफ मिलनी चाहिए। अब वो लोग जो पहलू खां को इंसाफ मांग रहे थे वो सत्ता में है, वो सत्ता में रहने के बाद भी पहलू खां, मृतक पहलू खां तक जो है वो आरोपी है, जबकि आईपीसी में होना नहीं चाहिए। हम इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे और ये उठाएंगे कि भाई आखिर जो है वो पहलू खां को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। वो गौ पालक था, उसको गौ तस्कर कैसे बनाया जा रहा है? जी तो बिल्कुल, गौ तस्कर कैसे बनाया जा रहा है? यहाँ पर जो उसकी फैमिली से रेगुलर राब्ता रख रहे हैं, जयपुर में भी कई एजिटेशन उन्होंने किए थे। अब्दुल लतीफ आरको हमारे साथ में मौजूद है कि आप जब लंबे अरसे से आपने कई यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए, अब फैमिली का क्या कहना है? आपकी बातचीत भी हुई है, क्या आप लोग आगे तैयारी कर रहे हैं? देखिए साहब, जो कुछ हुआ है ये नाइंसाफ़ी है ज़बरदस्त, और आगे जो सुप्रीम कोर्ट में रिट लिखी हुई है उसका इंतज़ार है कि वहाँ जो है क्या उसके ऊपर डिसीजन होने वाला है। बाकी ये जो कुछ हो रहा है ये एकदम बिल्कुल उल्टा हो रहा है। जबकि सरकार बदलने के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि अब हमारे साथ इंसाफ होगा, इस फैमिली के साथ इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज की जो अखबार की खबर है इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस सरकार ने भी आंख बंद कर रखी है, या इस सरकार ने इस तरफ देखा ही नहीं कि जो पहले से बैठे हुए पुलिस अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद भी उन्होंने इसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। देखिए, एक गौर करने की आपने बात कही तो नज़रअंदाज किया या लापरवाही बरती, क्योंकि 30 दिसंबर 2018 को ये चार्जशीट प्रिपेयर की गई थी, जब सरकार बदली नहीं थी, चुनाव के रिजल्ट्स वगैरह आने थे, नए मुख्यमंत्री को शपथ लेनी थी। अब 29 मई 2019 को वही की वही चार्जशीट कट पेश की गई है या उसमें थोड़ी तब्दीलियां की गई है? क्या सरकार की नज़र में बिल्कुल नहीं आई होगी चीज़? नहीं, बिल्कुल सरकार की नज़र में आई होगी। हम डेपुटेशन गया था और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया था कि हम इसकी SIT से जाँच कराएंगे और दोबारा से इसको देखेंगे। तो जब इतनी बात खुद CM साहब से हो गई थी, उसके बावजूद फिर इस तरह से जो है ये दोबारा से पेश हो जाना, ये तो मैं समझता हूँ अनदेखी है। उन्होंने गौर नहीं की इस बात के लिए या इसको इतना महत्व नहीं दिया। मैं जहाँ तक समझता हूँ ये सारी की सारी जो है बहुत बड़ी इसमें जो है गलती है। बहुत गलत मैसेज पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में जाएगा कि आज इस तरह से अगर एक आदमी जो गौ पालक था उसको गौ तस्कर करके और मरने के बाद भी उसको मुलजिम बनाकर चार्जशीट पेश की जा रही है, जबकि मतलब ये कि किसी तरह मरने के बाद उसको चार्जशीट में लाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, ये बड़ी चीज़ है। देखिए, अभी तबरेज़ का मामला जिस तरीके से जो चल रहा है और उस पूरे मामले को लेकर के पूरे मुल्क के अंदर जो लोग हैं मुजाहरा कर रहे हैं और इंसाफ की डिमांड कर रहे हैं। जयपुर में भी एक बड़ा मुजाहरा हुआ था, उसमें फिर से पहलू खां को याद किया गया था और इंसाफ की डिमांड की गई थी कि सरकार अब इस पूरे मामले पर रिएक्ट करे। ऐसे में जब ये चीज़ हाईलाइट हो रही है और सामने आ रही है कि जो फैमिली है उसकी वो काफ़ी डर में है, क्योंकि इरशाद जो कि इनका लड़का है पहलू खां का, उससे हमने अभी राब्ता कायम करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की। जो लास्ट कन्वर्सेशन उससे हुआ था उसमें वो लोग काफ़ी घबराए हुए थे, डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अब हालात बदलेंगे, चीज़ें बदलेंगी तो वो सही तरीके से इस मामले में इंसाफ हासिल कर सकेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिलहाल उनको खुद को चार्जशीट किया गया है और जैसा कि हमारे जो यहाँ पर रिलेटेड जो थाना है जिसके अंदर ये पूरा प्रिपरेशन हुआ है वहाँ पे बातचीत हुई तो उनका भी यही कहना था कि उनके जो बच्चे हैं जिन्हें अक्यूज बनाया गया है वो पेश नहीं हो रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इस बात को पूरी तरीके से चैलेंज किया जाए अदालत के जरिए भी, और जो पब्लिक एजिटेशन है, मुजाहरा है, वो ये करने की तैयारी में जुट गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके साथ जो मेहमान जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल जरूर उठ रहा है इंतजामिया पर, जिस तरह से पहलू खान और उनके बेटों को एक्यूज्ड बनाया गया है और बाकायदा इस सरकार और इंतजामिया ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है, तो कहीं ना कहीं इस सरकार पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। और जो लोग पहलू खान या इनसे जुड़े हुए जो तंजीमें हैं उन्होंने भी एक तरह से आगाह किया है कि वो आगे चलकर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में तो उठाएंगे ही, और साथ ही इस सरकार के खिलाफ भी एहतजाज किया जाएगा जो इस सुलूक इस सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
कैराना के बाद शामली के मुस्लिम खानदान नकल मकानी पर मजबूर हैं। पिछले दिनों सदर कोतवाली शामली के अयोध्या चौक में हुए तनाजे के बाद मुस्लिम खानदान घर बार छोड़ने पर मजबूर हैं। लोगों ने अपनी जायदाद को फरोख्त करना शुरू कर दिया है। अब ये लोग इंसाफ के लिए सीधे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और वज़ीर आज़म मोदी की पनाह में जाना चाहते हैं। यह खास रिपोर्ट देखिए। ये मकान बिकाऊ है, ये दुकान बिकाऊ है, पलायन गली के सारे मकान बिकाऊ हैं। उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस और गुंडागर्दों के खौफ से लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। मोहल्ला टटेरान और लाहौरी गेट के करीब बरसों से आबाद कई मुस्लिम खानदान अपना घर और अपनी दुकान छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि पुलिस आए दिन उन्हें बेबुनियाद और झूठे इल्जाम लगाकर परेशान करती है। पुलिस को भी फोन किया, पुलिस वालों ने भी जो है ना इन्हीं का साथ दिया, और जिसके बाद जो है ना फिर जो है ना पुलिस यहाँ पे आ रही, इन्हें पूरा परेशान कर रही। परेशान करने के बाद जो है ना लेडीज को भी 6 दिन तक जो है ना कोतवाली में रखा गया। जो वहाँ पे जाने के लिए सोचते थे तो बजरंग दल वाले पुलिस वाले ये कहते थे यहाँ पे अगर तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो सारे भागे भागे फिर रहे। जो उनसे निर्दोष हैं उनको भी इन पे धारा लगा दी गई। जो उनसे झगड़े में थे उनको तो है, जो भी झगड़े में नहीं भी थे उनको भी ले गया। ये कहते हैं कि आज तो तले भी हुकूमत हमारी और ऊपर भी हुकूमत हमारी है, तुम्हारा यहाँ है क्या। तो ये चाहते हैं कि मतलब कि मुसलमान का यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्या। हम लोग जो है ना मुसलमान हैं, मुसलमान का हमारा कुछ नहीं है यहाँ पे, क्या हम देशवासी नहीं है। पुलिस वाले भी उनके साथ लग रहे थे, बाजार वाले भी उनके साथ लग रहे थे। और जी जब वो बच्चे भाग गए, डर के दहशत के मारे बच्चे भाग गए, तो उन पुलिस वालों ने मुझे उठा लिया, लेडीज पुलिस से मुझे उठवा लिया और 6 दिन तक मुझे थाने के अंदर रखा। थाने के अंदर रखने के बाद मुझे तरह तरह की पुलिस वाले धमकी दी हो गए कि अपने लड़का बता, वे बच्चे बता कहाँ। मैं कहने लगी मुझे नहीं पता कहाँ गए, वे भाग गए डर के मारे। मेरी वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो आज आप प्लान कर रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, क्यों, क्या यही वजह है? यही वजह है जी, जब हमें इंसाफ नहीं मिल रहा तो हम छोड़ के चले जाएंगे, अपना मकान बेच देंगे और कहाँ जाएंगे। जब हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही, जरा जरा से बच्चे भूखे मरने लग रहे हैं। आज 22 दिन हो गए जेल के थाने के अंदर पड़े हुए, बदलाव क्या करें, तो घर छोड़ के भाग जाएंगे। दरअसल शामली के अयोध्या चौक पर ईद के दूसरे दिन यानी 6 जून को खाने के मामले में कुछ नौजवानों में हाथापाई हुई थी। ये मामला यही खत्म नहीं हुआ। लोगों का इल्जाम है कि विश्व हिंदू परिषद के कारकुनों ने एक मुस्लिम नौजवान की जबरदस्त पिटाई की और उन्हें पुलिस की ताईद और हिमायत हासिल रही। एकदम बजरंग दल को फोन कर दिया वहाँ से, बजरंग दल के जितने भी आदमी थे सारे वहाँ से आ गए और हमारी साथ ही मार पिटाई करी और उल्टा ही हमारे लोगों को वहाँ से क्या नाम थाने में बंद करवा दिया और उन पे रात को दबाव दिया। दबाव देने के बाद उन पे कत्ल केस का वो लगवा दिया। या उनकी मतलब सरकारें तो थोड़े क्या नाम उन्हें भी कुछ भी करेंगे वे लोग। तो आज ये प्लान कर रहे हैं क्या, ये इसी को लेकर? हाँ, इसी बात के लिए प्लान कर रहे हैं। हम बेच के चले जाएंगे अपने मकान यहाँ से, और क्या हम कहीं और जाके रह लेंगे, ये छोड़ के चले जाएंगे अपने घर। परेशान करा जा रहा है, धमकाया जा रहा है बजरंग दल द्वारा। हिंदू संगठन हमें परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कि हम परेशान हो चुके हैं। अब क्या करें हम बताओ। मजदूर आदमी है, सुबह को मजदूरी पे जाते हैं, शाम को आते कुछ चूल्हा चलता है कुछ बनवाने के लिए बच्चों के लिए। बताओ क्या करें हम, ना काम के ना काज के, सारे भाग चुके हैं, भाई भी भाग चुके हैं, उन्होंने भी प्लान कर रहे हैं। और क्या करें बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें और खुदकुशी करें। हमारा कसूर बस इतना है कि हम मजबूर हैं, कमजोर है कि हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें सताया जा रहा है यहाँ से। जबकि पुलिस का कहना है कि अभी इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। इस ताल्लुक से तहकीकात कराई जाएगी और मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा है कि इस संबंध में अवगत कराना है कि अभी तक कोई भी पक्ष या किसी की व्यक्ति की तरफ से कोई इस तरह के प्रकरण जो है संज्ञानित नहीं किया गया है, और जो भी मामले आएंगे इस तरह के और उसमें जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसको जो कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का कोई मामला नहीं करके संज्ञान में प्रकाश में कोतवाली हमारे सामने के अंतर्गत आया है। वहीं अब अक़लियती समाज के लोगों का कहना है कि पुलिस अब तक आधे दर्जन से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में ले चुकी है और विश्व हिंदू परिषद के दबाव में उनको परेशान किया जा रहा है। इसलिए अब वो इन इलाकों को खाली कर कहीं और जाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।